हे गाइस, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो एकदम बिगिनर है इन्वेस्टिंग की जर्नी में और जो चाहते हैं कि वो सेफेस्ट रिटर्न्स पाएं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए आज की वीडियो है, क्योंकि मैं आज बात करूंगा पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ की फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। यानी कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपके जो मनी है वो 100% गारंटी करते हैं कि वो आपको सेफेस्ट रिटर्न्स देगी। आपका पैसा डूबेगा नहीं कहीं पे। जैसे अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जाएं, रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जाए तो आपका पैसा पूरा डूब सकता है, दिस इज अ चांस। बट पीपीएफ में ऐसा कोई चांस नहीं, क्योंकि वो एकदम रिस्क फ्री है। मैं पीपीएफ की बात कर रहा हूँ, आगे बताऊंगा कि पीपीएफ, ईपीएफ और बीपीएफ, पीएस, इन सब में क्या अंतर है और कितना रिस्क है, इन सब चीज़ों में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं बात करूं पीपीएफ की तो ये एकदम रिस्क फ्री है। इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो इंटरेस्ट रेट 7.1 से 10 के बीच में जा सकता है, लेकिन मेनली 7.1, 7.2, 7.5, 7.5 तक ही रहता है। तो इतना इंटरेस्ट हो जाता है इसका एनुअली का, यानी कि जितना आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो एनुअली इसका 7.1% आपको रिटर्न्स में पाएगा एनुअली। और ये फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट होता है। फाइनेंशियल ईयर आपका मार्च तक रहता है, तो मार्च में आपका टोटल मनी कैलकुलेट हो जाता है, कितना रिटर्न्स आप पाओगे 7.1% के हिसाब से टोटल मनी में। और इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बनाई थी कंपाउंडिंग मनी के बारे में। मतलब पीपीएफ क्या करता है, पीपीएफ कंपाउंड्स मनी। कंपाउंड मतलब अगर आपने 1,000 रुपये लगाए हैं, अगर आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपके जो टोटल मनी हो गया आपके पास अब 1100 हो गया। अब जो अगली बार आप 10% का इंटरेस्ट पाओगे अगले साल में, वो 1100 में पाओगे। फिर उसके अगले साल जो आप इंटरेस्ट पाओगे वो टोटल में पाओगे। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बना दिया, आई बटन में दबा के देख लेना। टाइम पीरियड की बात करें तो पीपीएफ में टाइम पीरियड रहता है 15 साल का लॉक इन रहता है, यानी कि 15 साल से पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। पार्शली निकाल सकते हो 7 साल के बाद, लेकिन 15 साल से पहले आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। और अगर आप निकालते हो पार्शली, जैसे मैंने बोला 7 साल के बाद, तो आपका कुछ ना कुछ परसेंट कटता है। एंड जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो रहती है आपकी 500 ईयर, एंड जो मैक्सिमम है वो जाती है 1.5 लाख पर ईयर। इसकी बेनिफिट की बात करें कि जो हमारा पीपीएफ है इसका मेन बेनिफिट क्या है। मेन बेनिफिट यही है कि ये गवर्नमेंट बैक्ड है, तो आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। रिस्क फ्री है, तो आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं कि मेरा पैसे डूब जाएंगे या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और तीसरा टैक्स बेनिफिट मतलब जो आपको पैसा वापस मिलेगा वो आपका टैक्स फ्री रहने वाला है। इधर मेन मुद्दा यही है भाई, टैक्स बेनिफिट मिलता है, टैक्स फ्री रहने वाला है। अगर आपको 1 करोड़ मिल रहे हैं रिटर्न्स में 4 साल बाद, तो आपका जो 1 करोड़ है उसमें 1% भी टैक्स नहीं लगेगा। टोटल आपका 1 करोड़ आपके बैंक में आ जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। क्योंकि ये जो आप 1,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं इसमें से कुछ परसेंट टैक्स गवर्नमेंट रख लेती है। जो आप 1,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं, आप 1,000 रुपये का आपने डिपॉजिट करा अपने बैंक में पीपीएफ में। बेसिकली पीपीएफ मैंने बताया नहीं शायद, पीपीएफ जो है वो बैंक में ही खोला जाता है, जैसे एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक। आपने बहुत जगह सुना होगा कि पीपीएफ इज ईईई, यानी कि एग्जाम मतलब कि जो आपका पैसा है ना, जो आपको रिटर्न पाओगे आप 15 साल बाद, 20 साल बाद, वो टोटल आपके बैंक में जाने वाला है, आपके डिपॉजिट होने वाला है, क्योंकि इसमें टैक्स नहीं कटता। ऑलरेडी जो आपने पे करा है 1,000 रुपये का उसमें टैक्स कटेगा, बट आपको जो रिटर्न पाओगे ना उसमें टैक्स नहीं कटने वाला। दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ हेल्प्स इन रिटायरमेंट प्लान एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। अब चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि पीपीएफ कैलकुलेटर के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। जैसे ग्रो भी प्रोवाइड कर देता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं। मैं बेसिकली ग्रो का यूज़ करता हूँ, ईजी है। तो मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ एंड दिखाता हूँ कि कितना आप इंटरेस्ट पाओगे, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितना इंटरेस्ट पा रहे हो, और मैच्योरिटी अमाउंट कितना है, कितने साल बाद, सब मैं आपको इस कैलकुलेटर के तहत बताने वाला हूँ। तो चलो आप देख लेते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने क्रोम स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको लिखना है कि पीपीएफ कैलकुलेटर, ठीक है। पीपीएफ कैलकुलेटर ऑप्शन आ गया। अब आपको पहला ही दिखेगा ग्रो का, तो मैं ग्रो यूज़ करता हूँ क्योंकि सिंपल है, मैंने बताया आपको। तो आप ग्रो वाले में दबाना पीपीएफ कैलकुलेटर पे। अब आपको ईयरली इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है। ईयरली इन्वेस्टमेंट अगर मैं मान के चलूँ कि मैं 2,000 रुपये पर मंथ लगा रहा हूँ, तो ईयरली इन्वेस्टमेंट होंगे 24,000। तो मैं यहाँ पे 24 लिख देता हूँ। ईयरली इन्वेस्टमेंट 24 हो गया। और टाइम पीरियड मैं रख लेता हूँ, जैसे मैं अभी 18 साल का हूँ तो 20 रखूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 18 + 20, डेट इज 38। तो मैं इसको 30 साल कर लेता हूँ, यानी कि 48 तक, यानी कि मैं 50 साल तक कितना कमा सकता हूँ इसके जरिए।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मैंने आपको बताया 7.1 रहता है मेजरली बैंकों का, तो मैं 7.1 ही रहने दे रहा हूँ। खैर इसे चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं है। बेसिकली पीपीएफ में ये है कि जो इंटरेस्ट है ना वो हर साल सेम ही रहने देता है। मैंने शायद पहले गलत बताया था कि ये बढ़ जाता है कम हो जाता है, बट ये हर साल 7.1 ही रहता है सारे बैंकों का, इसलिए इधर 7.1 ही रखा गया है। तो ये आगे इन्वेस्टेड अमाउंट 7,20,000, मतलब हमने इन्वेस्ट कितना करा है, अगर आप 24,000 इंटू 30 करोगे तो इतना ही आएगा 7,20,000 टोटल इंटरेस्ट। इस पैसों में मैंने 7,20,000 में इंटरेस्ट कितना पाया है, इसे 17,52,146, और मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि टोटल मुझे कितना मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 24,72,146 बनने वाला है। तो देख रहे हो ये जो कहते हैं इसे पाई चार्ट या जो भी है गोला है, इसमें जो छोटा वाला पार्ट है ना ये वाइट वाला, इसमें टोटल इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है, और ये जो ब्लू वाला है टोटल इंटरेस्ट है। बेसिकली आप इंटरेस्ट ही पाते हो और टैक्सेस में बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इस साल को 40 कर दूं, तो देखो कैसे ये, क्योंकि जितना आप साल बढ़ाओगे उतना आप पैसा बढ़ेगा, यही है बस। इसमें देखो इन्वेस्टेड अमाउंट 9,60,000, टोटल इंटरेस्ट 43 लाख, मैच्योरिटी अमाउंट 52 लाख कुछ, है ना। तो यही फायदा है मेरे साथ पीपीएफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिफरेंस बताता हूँ, पीपीएफ, ईपीएफ और एनपीएस के बारे में मेजरली, और वीपीएफ भी आ जाता है एक, इन सब के बीच में डिफरेंस बता दूँ। डिफरेंस कुछ नहीं है, जो पीपीएफ है ये हम लोगों के लिए कॉमनली होता है, ऐसे कि जो जॉब नहीं कर रहा है, जो जॉब कर रहा है सबके लिए होता है, ठीक है, बूढ़े हैं, जवान हैं, सबके लिए। लेकिन जो ईपीएफ है वो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, यानी कि आपकी जो कंपनी है वो आपको मैंडेटरी दिलवाती है। वीपीएफ भी सेम ही है, इसी के भाई है ईपीएफ का ही। लेकिन जो एनपीएस है वो आपका रिटायरमेंट प्लान है, यानी कि उसमें जो टेंचर है, उसमें जो साल है वो फिक्स रहता है, आपको 60 साल के बाद ही वो पैसा टोटल मिलेगा, इसलिए उसके जो अमाउंट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको कैलकुलेटर पर ले चलता हूँ, सेम वही गूगल स्क्रीन में आ जाइए, उधर लिख दीजिए एनपीएस कैलकुलेटर। एक और चीज़, जो एनपीएस है ना इसमें एक एडवांटेज है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो प्लान है, ये जो स्कीम है, ये आपकी मार्केट में सब्जेक्टेड है, मार्केट से सब्जेक्टेड है। मार्केट सब्जेक्ट मतलब कि जो मार्केट में आपके परसेंट चल रहे होंगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको अपने जो पैसे हैं ऊपर जाते हुए दिखेंगे, नहीं जा रहे तो नीचे जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी रिस्क भी है। और के मुताबिक इसमें जो आपको आराम से ना 10%, 11% मिल जाता है, 15% तक मिल जाता है। तो इधर आइए गूगल पे, इधर लिखिए एनपीएस कैलकुलेटर, और मैं प्रेफर करूँगा कि ग्रो का ही मिले, पहला नहीं है ग्रो का, सेकंड है ग्रो का, एनपीएस कैलकुलेटर, ठीक है। अब मैं इन्वेस्टमेंट पर मंथ के हिसाब से चलूँ, तो अगर मैं पर मंथ 2,000 इन्वेस्ट करूँगा, जैसे मैं पहले भी 2,000 इन्वेस्ट करे थे, तो यहाँ पे हो गया 2,000। और एक्सपेक्टेड रिटर्न जैसे कि मैंने बताया ये बढ़ता रहता है, नीचे रहता है, 15% तक जाएगा, तो मैं मान के चल लेता हूँ 10% तक, 10.1% तक मेरी जो साल है, फाइनेंशियल ईयर है, ये 10.1% ला के देगा। तो योर एज मैंने कर दिया कि मेरी जो एज है वो है 18 साल। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्या कि ये इसमें योर एज का सिस्टम आ रहा है, इसमें ये नहीं आ रहा कितने साल तक, क्योंकि ये रिटायरमेंट प्लान है, इसलिए ये 60 साल के बाद ही आपको टोटल रिटर्न लगा के देगा। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 10,08,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, यानी कि आप 2,000 पर मंथ है ना, तो 24,000 पर ईयर हो गया, 24,000 इंटू जो बाकी का बच गया 59 में 18 का 2 साल, तो ये 10 लाख आपने वो करा, आपको रिटर्न कितना पा रहे हो देख रहे हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको जो टोटल इंटरेस्ट पा रहे हो ना आप, इंटरेस्ट अपने पैसों पे, वो है 1,50,00,000 के करीब, और मैच्योरिटी अमाउंट आपका 1,60,00,000 के करीब, समझ रहे हो, यानी कि 1,60,00,000 के करीब आपको पैसा वापस मिलेगा भाई। ये है एनपीएस, इसलिए मैं कह रहा था एनपीएस रिस्की है। ये जो दिखा रहा है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना वो फ्लक्चुएट कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए रिस्की है, लोग इसे प्रेफर ज़्यादा नहीं करते। बट अगर आप लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं तो यू कैन गो फॉर इट, बट आई प्रेफर कि भाई पीपीएफ ही करो, बिकॉज इट इज़ वेरी सेफ। गवर्नमेंट बैक तो सारे हैं लेकिन इट इज़ वेरी सेफ। तो भाई आज की वीडियो इतनी ही थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।